चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त जिस मुल्क की सबसे ज्यादा हालत खराब है वो है दुनिया की सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका, और जिस देश में सबसे पहले वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है वो भी अमेरिका ही है। लेकिन परेशानी यह है कि अपने लोगों को बचाने के लिए जो वैक्सीन मार्केट में लाई जा रही है उसकी विश्वसनीयता की गारंटी कौन लेगा? अमेरिका वालों के इन्हीं सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी संभाली है अमेरिका के 3 पूर्व राष्ट्रपतियों ने, जो वैक्सीन पर विश्वास कायम करने के लिए खुद वॉलंटियर बनेंगे, कैमरे के सामने सबसे पहले वैक्सीन लगवाएंगे ताकि उन्हें देखकर लोगों के दिल से वैक्सीन का डर निकल जाए। देखिए अमेरिका के हालात और एक नई उम्मीद। अमेरिका में वैक्सीन क्रांति, एक्स प्रेसिडेंट मिटाएंगे भ्रांति। वैक्सीन पर विश्वास जगाएंगे, ओबामा टीका लगवाएंगे। मिशन में बुश भी शामिल, डर खत्म तो वायरस किल। टेस्ट के मैदान में क्लिंटन, प्रोसेस शुरू, अग्रीमेंट डन। कोरोना से कराह रहे अमेरिका के बाजार में वायरस किलर वैक्सीन जल्द ही आने वाली है, लेकिन वैक्सीन की कामयाबी पर उठे सवालों के बीच आम लोगों में विश्वास कायम करना अमेरिका के लिए चुनौती है। इसलिए अमेरिका की वो हस्तियां इस विश्वास को बढ़ाने के लिए सामने आई हैं, जो अपने भरोसे से कोरोना वायरस को हराने की तैयारी में है। ये तमाम शख्सियत अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, जो आज भी अपनी सादगी और देश के लिए किए गए कामों के कारण अमेरिकन के बीच बहुत मशहूर हैं। अमेरिकन और दुनिया के लिए चौंकाने वाली खबर यह है कि अमेरिका के 3 पूर्व राष्ट्रपति इंटरनेशनल टेलीविजन के सामने कोरोना की वैक्सीन लेंगे, और ये तीनों पूर्व राष्ट्रपति वो हस्तियां हैं जिनसे पूरी दुनिया वाकिफ है। बात हो रही है बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बिल क्लिंटन की। लेकिन सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल कोरोना वैक्सीन को लेकर अमेरिका में एक सर्वे हुआ है। गैलप पोल के सर्वे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। अमेरिकन के मन में वैक्सीन को लेकर डर देखा गया है। वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं, इस पर सवाल खड़े हुए हैं। इसलिए अमेरिका के 3 पूर्व राष्ट्रपति उस वक्त जनता में विश्वास बढ़ाने सामने आए हैं जब यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अब पूरे अमेरिका में वैक्सीन पर भरोसा कायम करने की जिम्मेदारी ओबामा, बुश और क्लिंटन ने उठा ली है। इसका सीधा मैसेज अमेरिकन के लिए यह है कि देश की महान शख्सियतों को अपने देश के वैज्ञानिक और विज्ञान पर पूरा भरोसा है। वैक्सीन न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि कोरोना वायरस से सुरक्षा देने में भी कारगर साबित होगी। अमेरिका के 3 पूर्व राष्ट्रपति ऐसे हालात में इस जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जब लोगों की सुरक्षा के लिए हर तरह के साधन कम पड़ रहे हैं। अमेरिका में 11 दिसंबर को वैक्सीनेशन की डेट घोषित की गई है, लेकिन इसके पहले हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दिन के हिसाब से केस इतने ज्यादा आ रहे हैं जिन्हें ठीक तरह से इलाज मुहैया करा पाना भी चुनौती बन गया है। इसे सिर्फ एक दिन के आंकड़ों से समझ सकते हैं। अमेरिका में 2 दिसंबर को कोरोना के मरीजों की संख्या 1,43,16,620 थी। यही संख्या सिर्फ एक दिन में यानी 3 दिसंबर को बढ़कर 1,45,35,196 होगी। यानी सिर्फ 24 घंटे में अमेरिका के अंदर 2,18,576 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं 2 दिसंबर को अमेरिका में कोरोना के कारण 2,873 लोगों की मौत हुई और मौत के आंकड़ों में 3 दिसंबर को 2,918 की संख्या का और इजाफा हो गया। इन्हीं हालातों पर नकेल कसने के लिए अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा, बुश और क्लिंटन ने जिम्मेदारी संभाली है, जो टीवी के सामने वैक्सीन लेकर लोगों को देश के हालात बदलने के लिए जागरूक करेंगे। मुमकिन है इससे अमेरिकियों में विश्वास बढ़ेगा और वैक्सीन लेकर लोग खुद का सुरक्षा कवच मजबूत बनाएंगे, जो दुनिया भर के लिए एक मिसाल होगी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।